गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8 के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 9। इट्स नेम इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इक्वेशन एंड देन अगेन व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का जो हिंदी मीनिंग होगा, इट्स हिंदी मीनिंग इज़ समीकरण, एंड लीनियर इक्वेशन इन हिंदी रैखिक समीकरण। तो हम लोग जो है आज इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद, इसके डेफिनेशन को देखने के बाद इस पे एक पॉइंट और है कि ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब कि हम किसी भी समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हम लोग x का वैल्यू जो है वो निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ LHS एंड RHS मेथड। माने LHS और RHS में जो हमारा वेरिएबल है और वो दिया रहता है और फिर हम लोग x का मान निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस मेथड का यूज़ नहीं करना है, ट्रायल और एरर मेथड। मतलब जैसे हमको x का मान निकालना है तो हमको x के मान में 1 पुट करना है, 0 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन को जो कि हम अभी बताएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है और अगर ध्यान से देखें तो वो समझ में आ जाएगा। उसमें हम लोग को मान x का या y का जो भी हमको वेरिएबल दिया होगा उसके मान को पुट करके हम 1 2 3 अपने तरफ से कभी 1 डाल के देखेंगे, कभी 2 डाल के, और जहाँ पर हमारा LHS RHS दोनों बराबर हो जाएगा या हो जाता है तो हम उसमें उसी को हम उसका वैल्यू मान लेते हैं, x का मान हम लोग मान लेते हैं। फिर हम लोग जो है इक्वेशन पर अगर बैठा करके भी बनाएं तो भी हमारा आंसर वही आएगा, वही सेम टू सेम आएगा। तो हम लोग जो है देखते हैं इस एक्सरसाइज 9 में कि इसमें वेरिएबल इक्वेशन जो है, जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये जो चैप्टर का नाम है, तो इसमें और क्या क्या दिया हुआ है आइए हम लोग देखते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 9 जैसा कि हम अभी बताए हैं कि डेफिनेशन पहले इसका देखना है। तो पहला, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि पहले भी आप इसको पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं इसमें, जैसा कि हम पहला डेफिनेशन बताएं, व्हाट इज़ इक्वेशन। सो इस इक्वेशन का जो डेफिनेशन होगा वो होगा ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी which involves one or more variables is called an equation। वेरिएबल का अर्थ हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में आपको। अब आइए इसका दूसरा जो है उसको देखते हैं। लीनियर इक्वेशन, तो an equation in which the highest power of the variable involved is 1 is called a linear equation। तो जैसा हम पहले भी बताए थे कि ये लीनियर इक्वेशन जिसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, और इक्वेशन जो है उसमें LHS और RHS होता है, तो इसका जो हाईएस्ट वेरिएबल है वो 1 होता है। ठीक है, ये आगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगला पॉइंट है इसका, तो यहाँ जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन
ए नंबर विच मेक्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए नंबर विच मेक्स LHS is equal to RHS when it is substitute for the variable is an equation is said to satisfy the equation is called solution और रूट ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों एक ही चीज़ है। रूट ऑफ द सॉल्यूशन कहिए या फिर सॉल्यूशन कहिए, दोनों एक ही है। मतलब इसका सारांश अगर हम देखें तो x का जो वैल्यू हम लोग आता है, जो वेरिएबल हम लोग क्वेश्चन में दिया रहता है x y z, जो उसका वैल्यू आता है हम लोग उसी को, वही सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। तो इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है उसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड जो है, इस मेथड के अंतर्गत इसमें बार बार ट्रायल लेना है और उस ट्रायल ले करके हमको किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए, जैसे 4x इज़ इक्वल टू 16, 4x इज़ इक्वल टू 16। तो यहाँ पर जो है वो x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा उसको निकालने के लिए सिंपली अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो x इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इफ़ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x देन वी कैन डिवाइड 16 बाई 4 एंड देन वी गेट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 4 आफ्टर डिवीज़न। तो यहाँ पर एंड द रिलेशन बिटवीन 4 एंड x, द रिलेशन और द साइन इज़ हिडन बिटवीन 4 एंड x इज़ मल्टीप्लाई। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि यहाँ पे 4 और x जो है उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन जो है वो होता है। तो जब इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 16 से 4 में डिवाइड, 16 में 4 से लगेगा डिवाइड और वैल्यू x का 4 आएगा। तो ये तो हम जब सॉल्व कर लेते हैं तब हमको x का वैल्यू ईज़िली निकल जाता है। लेकिन यहाँ ट्रायल और एरर मेथड है, मतलब इसमें आपको वैल्यू निकालना नहीं है। यहाँ पर x का मान आपको कभी 1, कभी 2, कभी -1, कभी 0, इस तरह से आपको डाल करके और दोनों जो पक्ष है, जो LHS और RHS साइड है, उस दोनों को इक्वल करना। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में देखना है, जैसे यहाँ 4x इज़ इक्वल टू 16 है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल हो जाएगा, जो में जैसे हम x का मान अगर 1 डालते हैं तो क्या इसका इफ़ेक्ट होगा, 2 डालते हैं तब क्या इफ़ेक्ट होगा, 3 डालते हैं तब क्या इफ़ेक्ट होगा, 4 डालते हैं तब क्या इफ़ेक्ट होगा। जैसे हम 1 डालें तो यहाँ हमको 4 आया, यहाँ 16 है RHS में, अभी ये बराबर नहीं हुआ। 2 डालें तो 8 आया, बराबर नहीं हुआ। जैसे मैं पे x पर 2 डालेंगे तो हम अभी बताएं ना, इस दोनों के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, तो 4 2 8 हो जाएगा। फिर x के जगह पर अगर 3 वैल्यू हम लोग मान लेते हैं तो 4 × 3 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 12 हो जाएगा। अभी भी ये 3 डालने पर भी ये 16 के बराबर नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि 4 डालेंगे। तो जब हम 4 डालेंगे तो इसका वैल्यू 16 हो जाएगा और यहाँ भी 16 है। मतलब कि इस x के जगह अगर 4 रखा जाए या x का वैल्यू अगर 4 माना जाए तभी जा कर के ये जो है कंप्लीट करेक्ट होगा, इसका सही मान होगा। और ये दोनों पक्ष जो है, दोनों LHS साइड और RHS साइड, ये LHS होता है, ये RHS होता है, तो ये साइड बराबर होगा। यही ट्रायल और एरर मेथड है। इसमें आपको बार बार ट्रायल करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। x का मान यह डाल करके और एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट पर इस तरह से आपको दिखाना, जहाँ पर दोनों साइड बराबर हो जाए वही उस x का या उस y का या उस a का जो दिया हो वेरिएबल, जैसे यहाँ x दिया हुआ है, कहीं वहीं y हो सकता है दिया हुआ हो, तो जो भी दिया है उसका मान होगा, वही मान होगा जहाँ पर दोनों साइड बराबर हो जाएगा। यही ट्रायल और एरर मेथड है। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पर अपने बुक में भी देखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है
4x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर भी x का हम लोग को उसी तरह मान निकालना है, मानना है 1 2 3 ऐसे करके, जहाँ पर ये दोनों साइड बराबर हो जाए, मतलब LHS में भी 12 आ जाए, वही x का मान होगा। जैसे हम भी बताएं, कॉपी में बताए थे, वैसे ही आपके बुक के एग्जाम्पल में भी यहाँ दिया हुआ है। एक चार्ट बना लिया, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ x है तो यहाँ भी x डाल दिया है। अब LHS की जगह जो है यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 फिर ऐसे डाला जा रहा है, जहाँ पर दोनों बराबर आ रहा है। जैसे यहाँ पे x का मान 3 डाला तो RHS में 12 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x होगा इसका मान भी 3 ही होगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा तरह का क्वेश्चन है, यहाँ LHS और RHS, इधर भी x है इधर भी x है। अब हम लोग क्या करें, कैसे इसको बनाएं, तो उसी तरह चार्ट हम लोग को वही बनाना है। फिर एक बार देख लेना है, यहाँ भी चार्ट आपका उसी तरह बना हुआ है, तो चार्ट आपको उसी तरह बनाना है। यहाँ पर x का मान जो हम डालेंगे, जैसे 1 से 2 से 3 से, इसी तरह बार बार लगा। ट्रायल और एरर मेथड का ये मतलब है कि आपको बार बार ट्रायल करना है, बार बार कोशिश करना है, और जब कोशिश करते हुए सही एग्जैक्ट नंबर मिल जाए तो वही इसका जो है आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ ले लिया जाए तो ये LHS है 3x माइनस 5 और इधर है 7 माइनस x। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ भी x का वैल्यू 1 डालना होगा, यहाँ भी डालना होगा। इसी तरह जैसे हम यहाँ पर डाले हैं 3 इंटू x है तो x की जगह 1 होगा, माइनस 5 है तो 5 डालें तो आंसर -2 आया। जबकि यहाँ पर यहाँ RHS में 7 माइनस x है तो यहाँ 7 माइनस x हो गया है। तो x का मान अगर 1 डालें तो यहाँ पर 6 आया है। तो इसी तरह हम लोग को दोनों में x की जगह पर अगर हम LHS में 1 डाल रहे हैं तो RHS में भी 1 डालना होगा। इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 है इधर। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 डाले हैं, तो 3 डाले हैं तो ये यहाँ पर 4 आया है और यहाँ भी 4 आ गया, दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो 3 ही होगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो भी हमारा वही आंसर आता है। तो यही है ट्रायल और एरर मेथड, मतलब हम इसमें बार बार कोशिश कर रहे हैं, कभी 1 डाल रहे हैं, कभी 2 डाल रहे हैं, कभी 3 डाल रहे हैं, जहाँ पर जाकर दोनों इक्वल हो जाएगा बस वही हमारा आंसर x का होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा x का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो इसी को आज के वीडियो में आपको इसको रिवीजन करना है, 2 बार 3 बार वीडियो देखना है, और इससे पहले जो डेफिनेशन हम दिखाए हैं उसको याद करके, जब याद हो जाए तो 4 टाइम्स लिख लेना है रफ़ कॉपी में, और जब एक्सरसाइज शुरू करना है तो उस पीरियड में आपको फिर उसको लिखना है, फेयर कॉपी में एक ही बार लिखना है, तब एक्सरसाइज आप अपना शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन में जो भी है चैप्टर का नाम, तो ये सब क्लास, ये सब जो है वो फेयर कॉपी में जैसे हम तरीका बताए हैं वैसे उसको शुरू करना है। तो आज का होमवर्क बस इतना ही है, अगले दिन हम लोग 9 शुरू करेंगे।